ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो अब आगे शर्जीना के साथ क्या होने वाला है और इस ड्रामे की एंडिंग क्या होगी? क्या शर्जीना मर जाएगी या आज हम आपको बताएंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो अब जैसा कि शर्जीना का मिसकैरेज हो गया है और उसके बाद शर्जीना की हालत बहुत ख़राब हो गई है और अब जाकर मुस्तफ़ा को समझ आई है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसने शर्जीना को अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसे चाहिए था कि शर्जीना को ऐसे अकेला ना छोड़ता या शर्जीना को उसके माँ बाप के घर भेज देता, लेकिन वाकई ही इसने अपनी खोखली अना के चक्कर में इसकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी। जहां अब शर्जीना की हालत बहुत ख़राब है और जहां दूसरी तरफ रुबाब ने भी अदील का भांडा सबके सामने बहुत अच्छी तरह फोड़ दिया है और अदील को अरेस्ट करवा दिया है और उसके माँ बाप को भी धक्के मार के घर से निकाल दिया। मुझे ऐसा ही लगता है कि रुबाब ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। एक चीटर इंसान के घर वालों को भी कोई बर्दाश्त नहीं करता और जब घर से निकाला गया तो अदील की माँ को भी समझ आ गई कि उन्होंने शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ कितना बुरा किया था। तो अब जैसा कि रुबाब ने इन्हें घर से निकाल ही दिया है, तब शर्जीना की याद आई। तो अब जैसा कि मुस्तफ़ा को भी डॉक्टर्स ने बता दिया कि शर्जीना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और 24 घंटे हैं उसके लिए बहुत क्रिटिकल है और आने वाले 24 घंटे उसके लिए कितने क्रिटिकल हैं। जिसके बाद मुस्तफ़ा नया घर तो ले लेता है और कुछ देर आराम करता है, तो फिर भी इसे शर्जीना की आवाज़ें और यादें याद आती हैं। जिसके बाद मुस्तफ़ा बहुत रोएगा और कहेगा कि शर्जीना अब मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बस तुम्हारी ही कमी है, तुम आ जाओ मेरे पास। और जहां अगली एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि शर्जीना नहीं बचेगी और ये ड्रामा बहुत ही दर्दनाक तरीके से एंड होगा और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ा को ही सबक दिया जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है। जहां अब शर्जीना मरते मरते बच ही जाएगी, इसके बाद मुस्तफ़ा और शर्जीना का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही शर्जीना ठीक होगी वो मुस्तफ़ा के साथ जाने से इनकार कर देगी और अपने घर वालों के साथ चली जाएगी। तो अब जैसा कि शर्जीना का बच्चा नहीं रहा तो वह इन सब का कसूरवार भी मुस्तफ़ा को ही मानेगी और मुस्तफ़ा को कहेगी मैंने तुम्हारी वजह से अपने बच्चे को खोया है। जहाँ दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि मुस्तफ़ा के माँ बाप को भी अब उसकी बेटी भी नहीं रख सकेगी, क्योंकि उनके दामाद ने कह दिया है कि ये कितनी देर में अपने घर में रखूँगा इन्हें। हाँ, मुझे लग रहा है कि या तो ये लोग ओल्ड एज होम चले जाएंगे या फिर इनकी बेटी मुस्तफ़ा के बारे में पता लगाएगी और उसे पता चलेगा कि मुस्तफ़ा तो अपना पुराना घर छोड़कर किसी और घर में चला गया है और जहाँ फिर मुस्तफ़ा अपने घर शिफ्ट हो जाएगा, शर्जीना नहीं जाएगी। और जहाँ मुझे दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि शर्जीना की माँ समझाएगी शर्जीना को, लेकिन शर्जीना का बाप उसे यही कहेगा कि तुम अब मुस्तफ़ा के साथ ना जाना और शर्जीना की माँ उसे समझाएगी कि शर्जीना अपने घर चली जाओ। जहाँ शर्जीना आगे से कहेगी वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मैंने कभी मोहब्बत की थी, अब वो बहुत बदल गया है और जैसा वह हो गया है मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। जहाँ भी वो उसे डिवोर्स की भी बात कर देगी। मुझे तो लगता है कि अब शर्जीना कभी भी मुस्तफ़ा के साथ वापस नहीं जाएगी और डिवोर्स लेके अपने घर बैठ जाएगी और मुस्तफ़ा को भी समझ आ ही जाएगा कि अब ऐसा सब कुछ नहीं होता। जो फैमिली की जगह है वो फैमिली की ही रहती है और फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। पैसा लेके उसको क्या मिला, अकेलापन, सब कुछ फैमिली ही के साथ होता है, फैमिली के अलावा कुछ भी नहीं, वो अकेला रह गया है।